हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी लोगों का विजन एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेशो प्रपोर्शन की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, कॉइन वाली। कॉइन वाली ऐसी टाइप है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, और आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन इसके बहुत पूछे जा रहे हैं। हर किसी न किसी सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉइन वाला। आज हम करेंगे कॉइन वाली टाइप। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है कॉइन वाली टाइप का, रेशो प्रपोर्शन का। आपसे बोला गया इन ए बैग there are three types of coin, 1 rupees, 50 paisa and 20 paisa, in the ratio of 3 ratio 8 ratio 20, and their total value is rupees 372, and find the total number of coin. आपसे बोला गया आपका एक बैग है, उस बैग के अंदर 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के पड़े हैं, और उन सिक्कों का अनुपात आपको रेशो गिवन है 3:8:20। और अगर बैग के अंदर टोटल 372 रुपीज हो, कितने पैसे हैं? अगर बैग के अंदर हर कॉइन को मैं काउंट करूं, रुपए में कन्वर्ट करूं, तो कितने रुपए बनते हैं? 372 रुपए। तो आपसे पूछा बैग के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ कॉइन है। देखिए, आपको बोला गया आपके पास बैग में 1 रुपए के, दूसरा क्या, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है। आपके बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है। अगर इनके कॉइन की रेशो की बात करूं, नंबर ऑफ कॉइन की बात करूं, क्या रेशो रखा नंबर ऑफ कॉइन का? 3:8:20। आपका रेशो गिवन है नंबर ऑफ कॉइन का 3:8:20। आपका 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, इनका रेशो गिवन है 3:8:20। और बोल रहा है टोटल इन बैग के अंदर 372 रुपए हैं। कितने हैं? 372 रुपए। देखिए, अगर मैं इस नंबर ऑफ कॉइन को, अगर मैं इनकी वैल्यू में चेंज करूंगा, नंबर ऑफ कॉइन अगर इनकी वैल्यू निकालूं मैं, वैल्यू की निकाल रहा हूं, उनका आपको वैल्यू गिवन है। सपोज करो आपके बैग में 1 रुपए के 3 सिक्के ही होते हैं। अगर बैग के अंदर 1 रुपए के 3 सिक्के ही होते तो कितने रुपए बनते आपके? 3 रुपए बनते भाई। और अगर बैग में 50 पैसे के, आपके बैग में 8 सिक्के होते, अगर 50 पैसे के आप 8 सिक्के काउंट करो, तो उसकी कितनी वैल्यू बनेगी? भाई 4 रुपए बनेंगे। भाई 1 रुपए में दो नोट निकलते सिक्के होते, तो 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे 4 रुपए के बराबर। अब 25 पैसे के 20 सिक्के पड़े हैं। कितने हैं? 25 पैसे के 20 सिक्के। भाई 4 सिक्के 25 पैसे के मिला के 1 रुपया बन जाएगा। 25 पैसे, 25 पैसे, 25, 25, यानी 4 मिला के 25 पैसे के 1 रुपया बनेगा। किस सिक्के आपके? 20। तो 4 पंजे 20। यानी अगर आपके पास 25 पैसे के 20 सिक्के पड़े हो, तो आपके 5 रुपए होंगे। वही 50 पैसे के आपके 8 सिक्के हैं, कॉइन है, तो कितने होंगे? 4 रुपए बनेंगे। वही 1 रुपए के 3 सिक्के 3 होंगे। तो अगर मैं जोड़ता, कितने रुपए बनते टोटल मिलते हैं? भाई 5 4 9 3, 12 रुपए बनते हैं। अगर आपके बैग में 1 रुपए के 3 सिक्के ही होते, 3 बनते, 50 पैसे के 8 होते, 4 रुपए बनते, 25 पैसे के 20 कॉइन होते, 5 बनते। इस हिसाब से मेरे बैग के अंदर 12 रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं? इस हिसाब से मेरे बैग के अंदर टोटल 12 रुपीज। लेकिन आपसे बोला 12 नहीं, आपके बैंक में कितने हैं? 372 रुपए। कितने हैं? 372। तो क्या करूं? 12×3 = 36, 12 एकम 11, यानी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 31 से। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 31 से। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन दी बैग। तो बैग के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन है, पूछा क्या? बैग के अंदर टोटल कॉइन कितने हैं? तो कितने कॉइन थे? आज सब कॉइन जोड़ू, 8 3 11 20, कितने टोटल कॉइन बन गए? 31। कितने कॉइन बन गए? 31। यानी जब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 31। 31 टोटल पूछा है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 31 से, यानी कितने हो जाएंगे? 961। यानी कितने कॉइन है बैग के अंदर? 961 टोटल बैग के अंदर कॉइन है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करा, आपको बस कॉइन को रुपए में कन्वर्ट कर दिया। एक के 3 3 4 5 टोटल होते, 12 रुपए होते, तो टोटल मिला के सिक्के होते बैग के अंदर 31। लेकिन है कितने आपके रुपए? 372 रुपए। तो एक की वैल्यू 31, भाई 31 बार जाएगा, 31 × 31 होगा 961 कॉइन। यानी बैग के अंदर कुल मिला के 961 कॉइन है। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्लियर होगा अच्छे से। देखिए, आपसे बोला आपका देर आर ₹180 containing in a box consist of ₹1, 50 paisa and 20 paisa coin in the ratio of 2:3:4. What is the number of 50 पैसा coin? वही सेम क्वेश्चन है। आपसे बोला आपके बैग में 180 रुपए हैं और 180 रुपए क्या, ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। उन सिक्कों का रेशो दे रखा है 2:3:4। अब पूछा खाली 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 50 पैसे के बैग के अंदर कितने सिक्के पड़े हैं। करते हैं, देखो सेम मेथड करेंगे। बैग में कितने के हैं आपके पास? ₹1 के, 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है। नंबर ऑफ कॉइन की बात करूं, का रेशो दे रखे ना आपका 2:3:4। नंबर ऑफ कॉइन का रेशो है 2:3:4। अगर इनकी वैल्यू की बात करूं कॉइन की, तो वैल्यू कितनी बनेगी? ₹1 के बैग में 2 सिक्के ही होते हैं। कितने बनते हैं आपके? ₹2। अगर आपके ₹1 के 2 सिक्के ही होते, कितने ₹2 बनते हैं? अगर बैग के अंदर 50 पैसे के 3 सिक्के ही होते हैं, कितने बनते? ₹1.5 बनता, यानी 1.5 होता। अगर 25 पैसे के बैग में 4 सिक्के ही होते हैं, 25 पैसे के बैग में केवल 4 सिक्के ही होते हैं, कितने बनता आपका? ₹1 बनता। कितना बनता आपका? ₹1 होता, चेंज होता। तो मिला कितने रुपए हो गए? 2 प्लस कितना हो गया? 4.5 रुपीज। कितने बनते हैं आपके? 4.5, यानी ₹4.5 होते हैं आपके पास। तो ₹1 के 2, 50 पैसे के 3, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, लेकिन आपके पास ₹4.5 नहीं, 4.5 में कितने आपके पास है? ₹180। तो क्या करूं 180 बन जाए? 45 चौक 180, गुणा करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 40 से। मल्टीप्लाई करूंगा कितने से भाई? एक रेशो की वैल्यू होगी 40, इसको इससे डिवाइड करके कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 40 से, अगर 40 से मल्टीप्लाई इधर करा तो आपकी कॉइन संख्या भी बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या क्या है? आपसे पूछा है 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे, यानी 50 थे, कितने सिक्के थे? 3 सिक्के थे। इधर भी कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 40 करा है, इधर भी कर दूंगा मल्टीप्लाई 40, कितना आ जाएगा? यानी मेरे बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 120 कॉइन है। कितने कॉइन है? यानी 50 पैसे के टोटल 120 कॉइन है। यही आपसे एक के पूछता, इनके से एक से पूछता, कितना आंसर आता? एक के पूछता कितना आता आपका? एक के पड़े हैं 40 सिक्के, 40 नहीं 80, एक के पड़े हैं आपके 80 सिक्के। के परे मैंने किसी का ही पूछे, जब अगर एक रेशो की वैल्यू आपकी आ जाए रेशो में, आप बेशक एक के पूछे, 50 पैसे पूछता, 25 पैसे पूछता, आप तो करेंगे सेम इसी तरीके से। एक की वैल्यू 40 आ गई, अब 50 पैसे पूछे, एक रे पूछे, 25 पैसे पूछे, डायरेक्ट आप कॉइन में मल्टीप्लाई कर दो। एक रेशो हुई 40, तो पूछा 50 पैसे के, 40 गुना 30, यानी 50 पैसे के बैग के अंदर 120 कॉइन है। कितने कॉइन आपके? 120 कॉइन आपके उसके अंदर पड़े हैं। क्लियर हुआ? बहुत ईजी है, बस ये शो ओपन करना, कुछ नहीं करना। कॉइन को वैल्यू में चेंज करो, वैल्यू क्यों बने, तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इतने भी क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए मैन हैज इन ऑल ₹640 in the denomination of ₹1 and ₹5 and ₹10 note. The number of each type of note are equal. What is the total number of note he has? इस बार आपको रेशियो गिवन नहीं है, आपसे बोल रहा आपका ₹1 के, ₹5 के और ₹10 के नोट है, और वो बोल रहा है हर नोट क्या है, नंबर क्या, तीनों का क्या रेशियो बराबर है। और आपको बोल रहा टोटल आपके कितने नंबर ऑफ नोट है। बहुत ईजी है। तो आपके पास कितने रुपए के हैं? ₹1 का, ₹5 के और आपके ₹10 के नोट है। आपके ₹1 के, ₹5 के और ₹10 के नोट है। अगर मैं नंबर ऑफ नोट की बात करूं, क्या बोला है? द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट आर इक्वल, यानी हर किसी के नोट के नंबर क्या आपके इक्वल रेशियो के वन है। आपकी मर्जी, जो आपको जो मन करे। अगर नंबर ऑफ नोट की बात करूं,
क्या है, इक्वल है। आपका जो मन करे आप वो ले लो। आप चाहे मैंने बोला एक का भी एक होता, पांच का भी एक होता, मैंने एक एक ले लिया। आप मन करे दो लो, तीन तीन, चार छह, जो आपको लेना है ले लो। लेकिन आप छोटा नंबर लोगे, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मैंने माना कितना नोट था, सबका एक ही नोट ही होता, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती। अगर एक रुपए का आपका एक नोट होता तो आपके एक रुपये बनता। अगर 5 रुपए का एक ही नोट है, कितने बनेंगे आपके पास, 5 रुपए। अगर 10 रुपए का एक नोट होता, कितने रुपए होते हैं आपके पास, 10 रुपए के होते हैं, कितने बनते हैं आपके पास, 10 रुपए। आपसे यही तो बोला गया, द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट आर इक्वल। हर एक नोट क्या आपके इक्वल है। तो मैंने एक 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 ले लिया। 1 रुपए का एक नोट, 1 रुपया बन गया। 5 रुपए एक नोट होता है आपके पास, 5 रुपए बनते हैं। 10 रुपए का एक नोट होता है आपके पास, 10 रुपए बनते हैं। अब कुल मिला कितने रुपए बन जाते हैं आपके पास, 10, 15 और एक 16 रुपए बनते हैं। अगर आपका एक का एक नोट होता, पांच का पांच एक होता, 10 का एक नोट होता, आपका टोटल मिलते 16 रुपए बनते। लेकिन है कितना आपके पास टोटल, 640 रुपए। कितना आपके पास, आपका 640। तो 16 चौक 64, जीरो की जीरो, यानी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 40 से, मल्टीप्लाई करूंगा 40। आप पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज, पूछा क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ नोट्स आपके पास हैं, कितने नोट है, एक दो तीन, मिला कितना आ गया आपका तीन। लेकिन मल्टीप्लाई हो गया, इधर 40 करा तो इधर भी 40 कर दूंगा, 30 गुना 40, टोटल नंबर नोट कितना आ गया आपके पास, 120। कितने नोट है आपके पास टोटल, 120 नोट है। कितने नोट है आपके टोटल, 120 आपके पास टोटल नोट होंगे। क्लियर हुआ। अगर आपको डायरेक्ट रेशियो दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप डायरेक्ट आप रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको रेशियो गिवन नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ कंडीशन बोल देगा, तीनों नोट इक्वल है या जो भी बोल दे, आप सिंपल जो मर्जी आप रिज्यूम करना। आप शायद पांच पांच लेते, 10 लेते, भी आपका सेम आंसर आता। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन चेंज हो रहा। आफ्टर ए बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज एंड 50 पैसा। इस बार आपको दे रखा है कोइन का रेशो रखा है। इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए हैं, कितना कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 210 कॉइन है। और आपको इस बार की द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू, इस बार आपको वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, वैल्यू कितनी है, 13:11। फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। और आपसे 1 रुपए के कॉइन पूछा है। देखो सेम करेंगे वैसे ही, आपके पास 1 रुपए का और 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं आपके बैग में। अब आपको इस बार आपको गिवन है वैल्यू का रेशो। इस बार आपको क्या गिवन है, वैल्यू का रेशो। क्या वैल्यू का रेशो गिवन है आपका, 13:11। वैल्यू गिवन है 13:11। वैल्यू आपकी गिवन है 13:11। अगर, और आपको इस बार क्या गिवन है, इस बार आपको कॉइन दे रखे हैं, कॉइन, यानी इस बार आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना है कॉइन में। जो पहले क्वेश्चन करे इसमें आपको कॉइन दे रखा था, आप कन्वर्ट कर सकते वैल्यू में, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं। इस बार आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस बार क्वेश्चन में आपको बोल रखा है आपको इतने नंबर ऑफ कॉइन है। इस बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिए गए हैं और आपको रेशो दिया है वैल्यू का, तो आप वैल्यू कन्वर्ट करेंगे आप कॉइन में। अब कॉइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखिए वही, अगर 1 रुपए 13 रुपए पड़े हैं, वो 13 के 13 रुपए 1 रुपए की फॉर्म में है, तो कितने कॉइन होंगे आपके पास, 13। कितने कॉइन बनेंगे, बस 13 तो बनेंगे। अगर आपके पास 13 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में 13 रुपीज पड़े हैं, 13 के 13 क्या है, 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने बनेंगे, 13 सिक्के निकलेंगे आपकी पॉकेट से। सेम आपके पास 11 रुपए हैं, कितने पड़े हैं, तो 11 रुपए हैं, तो 11 के 11 रुपए 50 पैसे की फॉर्म में है। कितने की फॉर्म में, 50 पैसे की फॉर्म में। यानी 1 रुपए में दो सिक्के बनते, अगर 1 रुपए के अंदर 50 पैसे के दो सिक्के होते, तो 11 रुपए में 22 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे, 22। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन की बात करूं, मैं ऐड करूं, कितने टोटल नंबर कॉइन ऐड हो जाएंगे, 22 और 13 ऐड कर दो, यानी 35 कॉइन। टोटल कॉइन कितने बनेंगे, 35। अगर टोटल 35 कॉइन होते तो 1 रुपए के 13 कॉइन और 50 पैसे के 22 कॉइन होते। लेकिन है कितने, टोटल आपका कॉइन कितने हैं, 210। क्वेश्चन गिवन है आपका 210 कॉइन है। कितने कॉइन है, 210। तो क्या करूं, 35 छिक मल्टीप्लाई 6 करूंगा, मल्टीप्लाई 6। तो पूछा गया आपसे पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, कितने के 1 रुपए के 13 सिक्के थे,
और 13 × 6, 13 × 6 78, यानी आपके बैग के अंदर 1 रुपए के 78 कॉइन होंगे। कितने कॉइन होंगे आपका? 1 रुपए के 78 कॉइन आपके पास होंगे। क्लियर हुआ? सेम ऐसे ही है, कुछ में नहीं करना। कॉइन दे रखा है आपको, वैल्यू में चेंज कर दो, वैल्यू गिवन है आप कॉइन में चेंज कर दो, और कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसफर करना है, ऐसा आपको गिवन है। इस बार वैल्यू गिवन थी, नंबर ऑफ कॉइन दे, कॉइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बहुत ईजी है करना, आप करते आओ, बचपन में आपने बहुत करे होंगे। आगे चले, सेम एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ इस टाइप का ही, और अच्छा क्लियर होगा। देखिए, रीड करिए। इफ देर आर 378 कॉइन कंसिस्ट ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 20 पैसा कॉइन whose value are in the ratio of 13:11:7 and find the number of 50 पैसा कॉइन will be। आपको 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं। अगर टोटल बैग के अंदर 378 कॉइन है, उनकी वैल्यू का रेशियो गिवन है 13:11:7। करते हैं, आइए सेम ऐसे करेंगे। आपके पास 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, इनकी वैल्यू का रेशो गिवन है। क्या वैल्यू का रेशो रखा है? 13:11:7। अगर मैं कॉइन में कन्वर्ट करूंगा तो सेम करेंगे, कॉइन में ऐसे कन्वर्ट करते थे वही। अगर अब आपके पास 1 रुपए 13 रुपए हैं, 13 के 13 रुपए 1 रुपए की फॉर्म में, कितने रुपए ने कितने कॉइन निकलेंगे आपकी पॉकेट से? 13 निकलेंगे। आपके 11 रुपए हैं, 11 के 11 रुपए 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, यानी 11 रुपए में 22 सिक्के निकलेंगे। सेम आपके पास 7 रुपए हैं, 7 रुपए क्या है? 25 पैसे के सिक्के हैं सारे के सारे। आपकी पॉकेट में 7 रुपए पड़े हैं, 7 रुपए के 25 पैसे की फॉर्म में, यानी 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, और 7 रुपए में 28। भाई 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के निकलेंगे, और 7 रुपए में 728 सिक्के निकलेंगे। यानी आपके पास 1 रुपए के 13 सिक्के, 50 पैसे के 22, 25 पैसे के 28। टोटल नंबर ऑफ कॉइन बात करूं, कितना? 8 2 3 13, यानी 63। अगर टोटल आपके पास 63 कॉइन होते, कितने? अब कॉइन मैंने ऐड करे, टोटल आपके पास 63 कॉइन होते, तो आपका 1 रुपए के 13 सिक्के, 50 पैसे के 22, 25 पैसे के 28 सिक्के होते। लेकिन आपके पास है कितने कॉइन? 378 कॉइन है। कितना आपके पास? 378। तो मल्टीप्लाई करूंगा 6×18, मल्टीप्लाई 6। तो पूछा क्या आपसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं, यानी 22 × 6 132, यानी 22 × 6 132, यानी आपके पास 50 पैसे के 132 कॉइन है। कितने कॉइन है 50 पैसे के आपके पास? 132 कॉइन है। क्लियर हुआ है? सेम ऐसे ही करना है जैसे अभी तक करते आ रहे थे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। वही 7 पैसे कन्वर्ट करना आपको। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। भाई 1 रुपए में 4 सिक्के, 7 रुपए में 28 कॉइन। वही 1 रुपए में 50 पैसे 2 सिक्के, 11 में 22, 13 के 13 आएंगे। ऐड कर लिया, कितने कॉइन आए? 132। तो एक क्लियर हुई टाइप आपको कराई मैंने। कॉइन वाली बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस तरीके से करना, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जो मैंने टाइप कराई है इससे बाहर आपकी कॉइन में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आज मैंने आपको हर टाइप वैल्यू से कॉइन में, कॉइन से वैल्यू में, मैंने हर तरह से आपको चेंज करना सिखा दिया है। आप सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड पे आपके हो जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो इतना ही करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।